अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है अभी सिंप्लीफिकेशन को समाप्त किए हैं। आज जो हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट करने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ आसान प्रश्न होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि सर एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट कीजिए। ओके, तो आज से एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट होगा और ये एक दो दिन में ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो स्टडी मटेरियल के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए आपको एलसीएम एचसीएफ आता होगा, इसमें किसी को सिखाने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ को निकालने का तरीका तो कुछ है नहीं, बस उसी को जानेंगे, आगे बनाएंगे। और लैंग्वेज वाले जब प्रश्न आएंगे तो वहां से आपको पढ़ने को मिलेगा कुछ, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रश्न है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम मतलब क्या? एचसीएफ। लघुत्तम मतलब एलसीएम, सॉरी, लघुत्तम मतलब एलसीएम और महत्तम मतलब एचसीएफ। ओके, तो एचसीएफ, माफ कीजिएगा, एचसीएफ। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ महत्तम समावर्तक, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर और लोअर कॉमन मल्टीपल। ओके, तो अभी हमको फिलहाल जो निकालना है वो हमको निकालना है क्या? एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकलता है? तो एक तरीका तो आपको ये वाला जो है, तो सभी कोई बचपन में पढ़े होंगे, 14, 42 और 77। क्या एलसीएम निकालना है तो आप काटिए कि कितना से कटेगा। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 छक 42, 11 सत्ते 77। उसके बाद फिर 2 से कटेगा, ये 1, ये 3 और ये 11। अब नहीं कटेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको आपस में गुना कर दीजिए। 11 3 33, 33 गुना कितना होता है 66, और इंटू में 7 है तो 7 से गुना कर दीजिए। 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 46, यानी कि 462। एलसीएम हो जाएगा 462। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि जो भी बड़ा डिजिट है, जो भी बड़ा डिजिट है इसका मल्टीपल करते चले जाइए। इसका मल्टीपल कीजिएगा तो एक बार मल्टीपल कीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154। 154 क्या 14 42 से कटता है? नहीं कटेगा। तो फिर इसका मल्टीपल नहीं करके इसका 3 गुना करेंगे। यहाँ 2 गुना था, यहाँ 3 गुना करेंगे। फिर उसी प्रकार आपको बढ़ाते चले जाना है और पीछे वाले से चेक करते चले जाना है। तो ये सब तरीका जो है सो होता है, लेकिन काफी दिक्कत हो जाती है जब नहीं आता है तब, ठीक है। तो वैसे हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए आपको निकालना है ए बी का, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी और ए क्यू बी क्यू सी क्यू का लॉस ऑफ पावर, यानी कि एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम, एलसीएम में होता क्या है? लोअर कॉमन मल्टीपल। देखिए पावर लोअर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? लोअर मतलब क्या है? जो दोनों में मिलता हो, ठीक है। दो देखिए लिखाता है लोअर, लेकिन खोजेंगे क्या? हाइयर। लिखाता है लोअर, देखिए प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है। एलसीएम में होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, लेकिन देखेंगे क्या? हाइयर, ठीक है। पावर जिसका हाई हो, ठीक है। तो सबसे पावर हाई कितना है? ए का क्यू। उसके बाद पावर किसका है? बी का क्यू और सी का क्यू, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा? ए क्यू बी क्यू, सॉरी यहाँ पे सी का स्क्वायर है, ठीक है। तो लास्ट में हो जाएगा सी का स्क्वायर, यानी कि ए क्यू इंटू बी क्यू इंटू सी का स्क्वायर। तो यही हो जाएगा लॉस ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको इससे भी ये संख्या कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा और इससे तो कटेगा ही कटेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, लेकिन खोजेंगे क्या? हाइयर कॉमन मल्टीपल। पावर हाई होना चाहिए, पावर सभी में कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल यानी कि गुना के टर्म में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम प्रश्न यहाँ भी है।
ओके, लॉसक ज्ञात करना है, प्रश्न आपका सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। हम क्या बताए थे, लोअर कॉमन मल्टीपल, लोअर मतलब क्या है कि सबसे पहले तो लोअर मतलब क्या, पावर हाई देखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 पे पावर 2 है और यहाँ 2 है, यानी कि सबसे ज्यादा हाई कितना है, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2। फिर यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 2 इंटू में, यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है और वहाँ सीधा 5 है, तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर होगा। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो सब में 7 है तो 7 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अब इंटू में 7, 25 चौका 100 और 9 सत्ते 63, 63 पर 2 जीरो, यानी कि 6300 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6300, ऑप्शन ए। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न 4, 60, 120 और 225 का लौसा बताना है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले सबसे बड़का को उठा लीजिएगा, यानी कि 225। अब 225 का 2 गुना 3 गुना करके चलना है, तो 225 का एक बार हम 2 गुना करते हैं, यानी कि 225 का 2 गुना होता है 550। अब 550 जो है ना 120 से कटेगा ना 60 से कटेगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। अगर आप ऑप्शन की बात करोगे तो या तो 600 है, तो ये तो 600 आएगा नहीं, 225 का मल्टीपल 600 होता नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 360 तो होगा नहीं। ओके, या तो 900 हो सकता है या तो 1800 हो सकता है, यही दोनों में से कोई हो सकता है। ओके, या तो 900 हो सकता है, नहीं तो 1800 हो सकता है। तो 225 को अगर 900 हम बनाना चाहें तो यहाँ कितना से गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा। 25 चौका 100, 200 चौका 8, यानी कि 900। अब 900 आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए 60 से कटता है क्या, तो जी हाँ ये 60 से कट जाएगा। 120 से ये कटता है, 120 से ये नहीं कटता है। ठीक है, ये 120 से आपका नहीं कटता है। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 से 90 नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा। यानी कि लास्ट में क्या बचा हुआ है, 1800, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1800, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप निकाल भी लीजिएगा तो 1800 ही आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, बिना किसी झंझट के, बिना किसी सोचे। चलिए 6x माइनस में y, 8x पे पावर 4 इंटू वाई माइनस एक्स वाई का लॉसक ज्ञात कीजिए। अगर आप लॉसक की बात करते हैं तो पहले 8 और 6 का लॉसक निकाल लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में और इस वाले में देखिए पावर को अब देखना है। ठीक है, या तो आप पावर देखिए और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हाँ एक चीज और कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, 6 है तो 6, यहाँ से x और y को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स वाई निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई निकल गया, तो यहाँ वन, सॉरी एक्स वाई नहीं निकलेगा कॉमन। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं, सिर्फ दोनों में से है तो y, तो यहाँ पे बच जाएगा x और माइनस का 1, माइनस सॉरी कॉमा। ठीक है, अगर यहाँ की बात करेंगे तो 8, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं, तो जब यहाँ से एक्स निकल गया वाई निकल गया तो यहाँ एक्स क्यू बचेगा और यहाँ पे एक्स वाई निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस दोनों का पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम में क्या होता है, इस दोनों का 8 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो ये तो सॉरी 24 हो जाएगा, 8 3 24 और 6 चौक 24। अब देखिए इस दोनों में जो मिलता जुलता होगा वो भी लिखाएगा, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे x मिल रहा है, यहाँ x नहीं तो x तो लिखाएगा ही लिखाएगा, यहाँ y है यहाँ y है तो y भी लिखाएगा इनटू में। अब देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे एक्स क्यू, अब -1 का क्यू इसको लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपके फॉर्मूला पे आ गया है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे ये आ गया है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का ए बी यानी कि एक्स, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप लिखने की बात करोगे तो इतना की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन है,
तो x माइनस वाई तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। या फिर आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, देखिए ये x माइनस वन यहाँ भी कॉमन है, x माइनस वन यहाँ भी कॉमन है, तो x माइनस वन तो लिखाएगा ही लिखाएगा, यानी कि x माइनस वन तो लिखाएगा ही लिखाएगा, और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखाएगा। तो ये वाला जो है इसमें नहीं मिल रहा है तो वो भी हमारा यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। अगर आप गौर फरमाओगे, जितना अगर हम बताए हैं अभी कि इतना के जगह पे ये फॉर्मूला तो हम डाल सकते हैं, लेकिन x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स के बराबर ऊपर वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 24xy इंटू में एक्स क्यूब अब माइनस का 1। ये चीज हो सकता है या नहीं आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 24xy तो 24xy, एक्स क्यूब माइनस वन तो एक्स क्यूब माइनस वन इज द करेक्ट आंसर, LCM। ओके, तो थोड़ा सा आपको स्क्वायर और क्यूब जो है याद होने चाहिए। चलिए, क्या कहा है इस प्रश्न में कि 2.05 1.052 का लॉस ऑफ इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। अगर आप बराबर की बात करोगे, ठीक है, तो आप आराम से देखो, इसको अगर आप भाग लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.05, इसको अगर भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 1.05, और इसको अगर भाग लगाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि ये 2 कट गया, ठीक है। और हमको बताना है लॉस ऑफ किसके बराबर है, ओके। हमको निकालना क्या है, लॉस ऑफ, यानी कि लॉस निकालना है। तो आप अगर इसका जो लॉस आएगा, ए नंबर ऑप्शन का जो लॉस आएगा, क्योंकि ए नंबर को तोड़ने पे हमको यही प्राप्त हुआ, तो इसका जो लॉस आएगा और जो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ उसका लॉस, दोनों का लॉस क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 7 देखिए, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न क्या है, 36 और k का लॉस ऑफ 72 है, k का संभावित मान क्या हो सकता है। तो देखिए 36 और k है, जिसका LCM आपको दे रखा है 72, ठीक है। LCM कितना दे रखा है 72, तो 36 k की जगह पे क्या क्या हम डाल सकते हैं। अगर बाई ऑप्शन देखेंगे तो 36 तो 36, के जगह पे 24 डाल सकते हैं, ऑप्शन अकॉर्डिंग ए नंबर 24 डाल सकते हैं। 8 24 72 का भी एलसीएम जो आपका आएगा वो 72 ही आएगा, ठीक है। 8 24 72 का एलसीएम भी 72 ही आएगा, 24 और 72 का एलसीएम 72 ही आएगा। 8 केवल 8, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 8 24 72 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावित मान क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है। क्योंकि के जगह पे अगर ये तीनों के तीनों डाटा भी पुट करेंगे तो 36 और उतना का वैल्यू का एलसीएम जो होगा 72 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा और कुछ नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट कहता है क्या कि 112 72 और 90 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ये हमको बताना है। तो या तो बड़ा डिजिट है तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। बड़ा डिजिट है तो आप निकाल लीजिए, तो निकालेंगे तो 2 से ये 5 दूना 10, 6 दूना 12, 36 दूना 72, 45 दूना 90। फिर काटते हैं 3 से, ये 56, 3 से छोड़िए 2 ही से लगाते हैं, ठीक है। अभी फिर 2 ही से लगाते हैं, 28 दूना 56, 18 दूना 36 और 45 का 45। अब लगाते हैं 3 से, ये 28 ही रहेगा, ये 6 3 18 हो जाएगा, ये 9 सॉरी 15 3 45 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, ये 28 ही रहेगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो ये 14, ये 1, ये 5। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 7 और ये 5। तो LCM कितना हो जाएगा, देखिए गुना आपको करना है, ठीक है। चलिए 5 को 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 70 दूना 140, तो 140 इंटू, अब ऊपर 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, यहाँ पे 36 गुना कर दीजिएगा, 14 छक्का 56 के 6, 14 तिये 42 और 5, 42 5 47 पर 1 जीरो, यानी कि 57 60। 57 60 अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हम लोग किए हैं, जो कि हम लोग देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक किए हैं, ठीक है। तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 तियाई 42 और 5 47 देख लेते हैं, ठीक है।
गुना किया हुआ सही है कि नहीं? 2 से 7 बार में 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक है, एलसीएम निकाला हुआ क्या सही है? दो दो चार, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। अगर 72 दूना 144 कर लेते हैं, ठीक है, 72 दूना 144 इंटू में 7 बचे 35, तो कितना आ जाएगा? 144 को 135 से गुना करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदाज से जो किया हुआ कैलकुलेशन वो मेरा सही है। ठीक है, पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहा है। 144 गुना में 35, 50 40, ठीक है, ये आ रहा है 50 40। उस टाइम पता नहीं क्यों गुना कैसे किए थे जो गलत हो गया था। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 50 40। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11, 72 और 84 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? देखिए 72 और 84 है, ठीक है, अब इसको आपको काटना है। ठीक है, 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 8 3 24। फिर काटते हैं 3 से तो 8 3 24 और ये 28 ही रहेगा। फिर काटेंगे 2 से तो ये 4 और ये 14। फिर काटेंगे 2 से तो ये 2 और ये 7। अगर आप एलसीएम की बात करोगे तो देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 गुना में 14, 36 गुना में 14। ठीक है, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 3, और 14 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 3, और 14 को लिख सकते हैं 7 गुना में 2। अब देखिए 12 गुना में 3 को 2 से गुना कर देंगे 6 इंटू में 7। इस प्रकार ऑप्शन में जो भी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 12 6 7, 12 6 7, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको करने का मन होगा तो कीजिएगा, नहीं तो आपके अकॉर्डिंग मतलब कि दोनों को गुना कर लेते, टोटल को सबको गुना करके चेक कर लेते। आगे बस 10 नंबर देखिए, कहता है क्या कि दो सहमूल संख्याएं x और y का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए सहमूल्य जो होता है यानी कि क्या, सहमूल्य मतलब क्या? गुणनफल। ठीक है, गुना करना है। x और y का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? कोई भी x और y को जब गुना करेंगे तो वो हमारा x और y ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? x और y, ए नंबर ऑप्शन। ओके, लसक क्या हो जाएगा? x और y। सहमूल मतलब गुना करना है दोनों को, तो क्या होगा? गुना करने पर वही संख्या एलसीएम प्राप्त होगी। कहता है कि 36 27 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर हम बात करें 36 27 और 72 की, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले बड़ा डिजिट लेंगे 36, 36 और 72 का एलसीएम होता है 72। 72 और 27 का आप एलसीएम निकाल दो, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो 2 से काट दोगे, ये 36 बार में और ये 27 का 27 ही रहेगा। फिर काटेंगे 3 से तो ये 12 तिहाई 36, ये 9 तिहाई 27, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। अब नहीं लगेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 गुना में 6, 36 गुना में 6, 6 1 36, 36 18 और 3 21, 216, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 216, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला प्रश्न 14, मतलब 12 नंबर। ठीक है, क्या कहता है? 16 24 36 और 52 और 54 का लौसा ज्ञात करना है। तो आपको पता है 24 और 36 का एलसीएम जो होता है 72 होता है। ठीक है, 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है? 72। 16 25 80, 16, अब सबका निकाल दीजिए। ठीक है, सबका अगर आप निकाल देते हैं अब डायरेक्ट, 16 72 52 और 54 का, तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, पहले लगाते हैं 2 से, ये 8 बार में, ये 36 बार में, ये 26 दूना 52, ये 27 दूना 54। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ 4 बार में, ये 18 दूना 36, ये 13 दूना 26, ये 27 का 27 ही रहेगा। अब लगाते हैं 3 से, ये 4, ये 6 3 18, ये 13, ये 9 3 27।
फिर लगाएंगे 3 से तो ये 4, ये 2, ये 13 और ये 3। अब लगा देते हैं 2 से तो ये 2, ये 1, ये 13 और ये 3। अब सबको गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 6 3 18, 18 8 3 24, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि लास्ट में आपका 6 आएगा। लास्ट में 6 अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 6 है लास्ट में और यहाँ भी 6 है लास्ट में, ठीक है। तो आपको गुना करना पड़ेगा। अगर सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करते, अगर कोई दोनों में से एक ही ऑप्शन रहता है तो 6 वाला हम मार्कर निकल जाते हैं, लेकिन अब हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 2 और 2 को गुना करेंगे 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 72 दूना 144, ठीक है। 144 तो 144 हो गया। आप 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36, 4 तिया 12, 36 और 2 38 10 48, 48 और 3 51 की एक, लास्ट में 16 आएगा। अब देखिए लास्ट में 16 आपको दोनों में दे रखा है, लास्ट में 16 आपको दोनों में दे रखा है, तो आपको तो गुना करना होगा, यानी कि इसको जब टोटल गुना कीजिएगा तो ये 56 16 आएगा। 56 16 एक नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न, 20 40 25 और 30 का लॉसक ज्ञात करना है, क्या होगा। देखिए 20 और 40 का 40 होता है, ठीक है। और फिर 30 और 25 की अगर बात करेंगे तो 150। 30 और 25 का जो होता है, 30 और 25 का ये 150 होता है, ठीक है। 40 इंटू 150 का एलसीएम निकालना है, 40 और 150 का अब एलसीएम निकाल दीजिए। तो आपको पता है कि 15 चौका 60, यानी कि 300 जो है सो 40 नहीं कटेगा तो 600 हो जाएगा राइट आंसर। एलसीएम कितना हो जाएगा, 600, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न, देखिए 290 और 660 का महत्तम समावर्तक 10 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा ये हमको बताना है। प्रश्न समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM अपॉन HCF। तो एक संख्या 290 है, दूसरी संख्या 660 है, और इसका LCM आपको दे रखा है, महत्तम समावर्तक दे रखा है। महत्तम मतलब क्या, हायर कॉमन, यानी कि महत्तम समावर्तक HCF 10 दे रखा है और आपसे LCM पूछा गया है। तो LCM कितना होगा ये आपको निकालना है। ये आप फार्मूला है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए ये 10 से ये 10 कट गया, यानी कि इसको गुना कर दीजिए। 9 7 छक 54 के 4, 6 दूना 12, फिर 9 छक 54, 54 दो 56 10 66 और 5, 66 और 5 71 की एक, यानी कि लास्ट में 14 आएगा। और लास्ट में 14 और एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कि 140 लास्ट में देख लीजिए, तो 19 से 140 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। 19 140 ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद 15। 21 और 280 का लौसक कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। 21 और 280 का लौसक बताना। देखिए अब 21 और 280 का अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी 280 और 21, 21 जो है हमारा ये 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। 280 की बात करेंगे तो ये 2 से कटता है, लेकिन 3 से तो नहीं कटता है, ये 7 से कटता है, लेकिन हमको 3 से भी कटने वाला चाहिए। तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सा संख्या जो है 3 से कटता है। 6 5 11, ये टोटल को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 जो है 3 से नहीं कटता है। 8 4 12 ये कटता है, ये होना चाहिए। 4 2 2 4 ये नहीं होगा। 8 6 14 1 15, या तो ये होगा, ठीक है। तो पहले हमको या तो इस ऑप्शन को चेक कर लेना है या तो इस ऑप्शन को चेक कर लेना है, ठीक है। तो हमको अगर चेक करना है तो आसानी से आप चेक कर सकते हो, देखिए कैसे। 21, 840 को 21 से भाग दे दीजिए, और फिर 840 को दे दीजिए 280 से भाग। 21 चौके होता है और 28 एक जीरो से एक जीरो, 28 तिहाई 8 3 24, 8 चौका 32, 32 8 3 24, तीने बार में कटेगा ना। 8 3 24, ठीक है। 8 3 24, 3 दूना 6 2 8, यानी कि 3 बार में दोनों कट गया, यानी कैल्शियम कितना हो जाएगा 840, ठीक है। आगे देखिए 120 और 280 का लौसक क्या होगा। देखिए
280, 120 और 280। 280 का 2 गुना कीजिए, 280 का 28 गुना 56 यानी कि 560 होता है। 12 से 560 कटेगा, 12 एक जीरो से एक जीरो, 12 से नहीं कटेगा। अब इसका 3 गुना कर दीजिए, तो 3 गुना करेंगे तो 840 होता है। ठीक है, 28 तिहाई 84, 540। 540 जो है तो आपसे 120 से भी कटता है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 540, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए। 94, 188 और 235 का लघुत्तम समावर्तक बताना है। 4 दूना 8, 9 दूना 18। अब देखिए, इसका और इसका अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 188 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 188, मतलब 94 से 188 कट रहा है। और अब आपको बताना है 235 का। ठीक है, तो 235। अब आपको दिख रहा है कि इस दोनों का अगर एलसीएम निकालना होगा तो एक चीज आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि लास्ट में जीरो होगा ही होगा। ठीक है, विदाउट जीरो का एलसीएम निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि लास्ट में यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, तो इसको आप लोग जीरो बनाइए। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो जीरो बनेगा, और 8 में 5 से गुना करेंगे तो जीरो बनेगा। देखिए, 8 में 5 से ही गुना करेंगे तो जीरो बनेगा, तो यहाँ 5 से गुना कीजिए। 8 पचे 40 के जीरो, 8 पचे 40, 4 44, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 940। अब 235 को 4 बार, सॉरी, 5 एकम 5 4 9, 940। 940 आपके ऑप्शन में है, 940 है। तो यहाँ 5 से गुना किए, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना कर लीजिए। 5 चौका 20, 4 तिहाई 12 और 2 14, 4 दूना 8 और 1 9, 940। 940 आ गया ना दोनों को, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन 940। ठीक है, आगे। ठीक है, अपना दिमाग अगर आपके पास है, अप्लाई कर सकते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। इतना और इतना का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो आप सबसे पहले 15 और 12 का निकाल लीजिए। तो 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 वाला देखिए कौन ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 60 वाला, तो राइट आंसर मार देंगे 60 वाला, और कोई देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा देखना है तो मैंने क्या बताया था कि पावर सबसे ज्यादा वाला लिखेंगे, तो पावर यहाँ क्यू है तो एक्स क्यू, यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 5 है, तो यहाँ वाई टू दी पावर 5 होगा। देखिए, एक्स क्यू इंटू वाई टू दी पावर 5। ओके, आगे। छोटा छोटा बात है, समझना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, 24, 96 और 36 का एलसीएम कितना होगा? तो 24 और 96 का एलसीएम होता है 96, और इंटू में 36 का एलसीएम हमको निकालना होगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो इसको डायरेक्ट 3 से। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3 दूना 6, 2 से 16, ये 6, 2 से ये 8, ये 3, 2 से ये 4 और ये 3, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुना में 6, तो 50 छक्का 300, 300 में 10 घटा देंगे तो 290। एलसीएम कितना हो जाएगा? 290। 6 8 छक 48, सॉरी, 8 छक 48 के 8, 6 चौका 24 और 4 28, 288। ठीक है, 288 होगा सी नंबर ऑप्शन। 19 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। 15, 25 तथा 29 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 15, 25 तथा 29 का, ठीक है, 15, 25 तथा 29 का लघुत्तम समावर्तक। अगर हम 15 और 25 की बात करें तो 15 और 25 का जो एलसीएम होगा, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, यानी कि 75 होगा, जो कि 15 से भी कटता है, 25 से भी कटता है, और इंटू में 29। अब देखिए, 29 का या तो आप गुना करके किसी प्रकार, ठीक है, गुना करके 29 का या तो किसी प्रकार आप जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप कहिएगा कि सर जीरो शायद नहीं बनेगा, 9 का कोई ऐसा टेबल होता है जिसमें हम गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो बस इस दोनों का आप गुना करने की कोशिश में रहिए, या फिर हाँ, गुना ही करने के फिराक में रहिए। 9 पचे 45 के 5, 9 सते 63, 5 गुना 10, 63 10 73 और 4 77, 7 दूना 14 और 7 14 7 21, 21 75, ऑप्शन सी। ठीक है,
जब एक संख्या आपको मिल जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा 2175, क्योंकि एक संख्या जो हमको 29 दिख रहा है ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है और इधर भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य का जब एलसीएम निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, दोनों को गुना। आगे 18, 33 और 37 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए 37 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, इस दोनों का तो हम निकाल सकते हैं, तो इस दोनों का निकालना है तो 33, 18 और 33 का निकाल लीजिए। पहले 18 और 33 का निकाल लीजिए। 3 से निकाल लेंगे 6 बार में, ये 11 बार में, ये 3 से, ये 2 बार में, ये 11 बार में, 11 दूना 22, 22 तिया 66, 66 गुना में 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 3, 11 तिया 33, 33 दूना 66 गुना में 3, इंटू में जो अभाज्य संख्या है उससे भी गुना कर दीजिए। अब जो आएगा गुना करके वही हमारा आंसर होगा। 7 3 21, 6 एकम 6, लास्ट डिजिट 6 होगा, और लास्ट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन दिख रहा है 73 26, यानी कि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 73 26। ठीक है भाई, कुछ नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है, जो है तो हम आपको क्लियर बता रहे हैं सब चीज। ओके आगे 22 देखिए, कहता है 34, 35 और 56 का लसक कितना होगा। अगर 35 और 14 के एलसीएम की बात करेंगे तो 35 गुना 70 यानी कि 70 हो जाएगा। अगर 56 की बात करेंगे तो 56 का 56 ही रहेगा, यानी कि लास्ट में जीरो है, यानी कि कहीं ना कहीं एलसीएम भी जीरो आएगा। तो 56 को जीरो बनाने के लिए, 56 को जीरो बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 से गुना कर दें, 5 से पहले अगर गुना करेंगे तो ये जीरो बनेगा ही नहीं पर, 6 पचे 30, 50 25 और 3 28, 280। अब 70 को 280 करने के लिए, या फिर 70 को देखिए कि 70 से 280 कट रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 280। आपको इतना सीधा सा बात देखना है कि 70 से 280 कटता है कि नहीं कटता है, कट रहा है। आगे 34, 51 और 68 का लौसक ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें 30 गुना 60, इस दोनों का अगर एलसीएम की बात करें तो 68 ही रहेगा, क्योंकि 34 का 2 गुना 68 होता है, और 51, ठीक है। अब देखिए 51, 68 का 2 गुना करना है, आपको क्या कहे हैं कि हमेशा 2 गुना करना है बड़े वाले डाटा का। तो बड़का डाटा यह है, इसका 2 गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 50 से ये 51 से नहीं कटता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब इसका हम करते हैं 3 गुना, ठीक है, 3 को गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4, और 6 3 18 और 2 20, यानी कि 3 से गुना किए तो 204 आया है। अब देखिए इसको हम कितना से गुना करेंगे, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, 5 चौका 20, यानी कि 202 आ गया, 204 आ गया, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 204, बी नंबर। ठीक है, कटना होना चाहिए दोनों संख्या और कुछ नहीं। आगे 24 देखिए, 15, 18 और 24 का लौसक कितना होगा। अगर हम 15, 18 और 24 की बात करेंगे तो ये 5 है, यानी कि जाहिर सी बात है या तो 5 होगा, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4, यानी कि लास्ट यूनिट 0 होगा। तो अगर आप बात करोगे 15 और 18 का तो ये 90 आ जाएगा, क्योंकि 15 छक्का 90 और 18 पचे 90, 90 और 24 का हमको निकालना है। तो 24 का और 90 का निकालेंगे तो 24 पचे 120 होता है, ठीक है, 24 पचे कितना होता है 120, 24 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 120 होता है, लेकिन 120 से हमको कोई लेना देना है नहीं। सबसे बड़ा क्या है 90, 90 का दूना कितना होता है 9 दूना 18 180, क्या 24 से कटता है 180, हमारे आई थिंक 180 तो ऑप्शन में भी नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये और दूसरी बात क्या है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब बचा या तो ये ऑप्शन और नहीं तो ये ऑप्शन। तो हमको लौसा बताना है, लौसा मतलब क्या, छोटा वाला जो संख्या होगा सो ही होगा। तो 9 90 से देखिए 9 360 भी कटता है, 24 से भी 360 कटता है, 24 से कम 24, 12 जीरो 24 पचे 120, यानी कि 90 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 360। ठीक है, ऑप्शन में ही भाग लगा कर देख लीजिएगा, जो कट जाएगा वही आंसर होगा, जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। ठीक है, आगे 27 देखिए, 27 कहने का मतलब 25, 16, 28 और 42 का लौसक क्या होगा। 16, 28 और 42 का एलसीएम कितना होगा, तो 28 दूना 56, 42 दूना 84, 16 पच्चे 80। देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, 16, 28 और 42 का निकालते हैं तो 2 से ये कटेगा, 8 दूना 16, 14 दूना 28, 21 दूना 42। अब अगर 7 से काटते हैं तो ये 8,
7 दूना 14, 7 3 21, 2 से काटेंगे 4 1 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? सो देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 इंटू 7, 48 इंटू 7, 8 7 56, 7 चौक 28 और 5, 28 और 5 कितना होता है? 28 और 5 33, ऑप्शन डी। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न 27। 27 क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष 12, 20, 32 और 50 बचता है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है कि 16, 24, 36 और 54 से भाग देने पर कितना बचता है? पहला में 12 बचा, ठीक है, 12, दूसरा में 32, सॉरी 12, 20, 12, 20, 32 और 54 बचता है, ठीक है, यही है। सॉरी 54 नहीं, 50 बचता है। ऊपर में 54 था, नीचे में 50 था, ये उल्टा हो गया, ठीक है। ऊपर में 54 था, नीचे में 50 था। तो आप सबसे पहले इस सबका अंतर देखिए, ठीक है, अंतर कीजिएगा। 16 में से 12 जाएगा तो 4, 20 24 में से 20 जाएगा तो 4, 36 में से 32 जाएगा तो 4 और 54 में से 50 जाएगा तो 4। शेष हमारा क्या है? सभी में समान है। शेष हमारा क्या है? सभी में समान है। तो ऊपर वाले का हमको लेना है क्या? एलसीएम, ठीक है, ऊपर वाले क्या लेना है? एलसीएम। और जो भी शेष निकल के आ रहा है उस शेष को क्या करना है? घटा देना है। तो आप निकालिए ऊपर वाले का एलसीएम। 16 दूना 32 होता है, ठीक है, 16 दूना क्या होता है? 32, 6 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पचे 80, और चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम। 16, 24 और 36 और 54 के एलसीएम अगर हम निकालते हैं इधर, ठीक है, देखिए एलसीएम 16 और 24, 24 दूना 48 होता है, 16 3 48, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, ठीक है, 48। अब निकालना किसका किसका है? 48 का, 36 का और 54 का, ठीक है। तो निकालिए, दिख रहा है? चलिए यहाँ से दूसरे इसको करेंगे। 24 दूना 48, 18 दूना 36, 27 दूना 54, 3 से 8 3 24, 6 3 18, 9 3 27, 3 से 8, 2 ये 3, 2 से ये 4, ये 1, ये 3। तो एलसीएम कितना आ गया? सो देखिए अगर एलसीएम की बात करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 3 18, 18 दूना 36 इंटू में 12, 12 छक 72, 12 तिहाई 36, 36 4 40, 3 43, 432, शेष 4 बच रहा है तो 4 को घटा दीजिए, यानी कि 428 हो जाएगा राइट आंसर। 428 हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। जो भी शेष आ रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। 432 एलसीएम आया, शेष जो भी हमारा हर एक कंडीशन में 4 बच रहा है तो 4 को क्या किए? घटा दिए। आगे देखिए अगला प्रश्न 28। अगला प्रश्न क्या है? 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5 6 7 से विभाजित किया जाएगा तब वह प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, वह संख्या क्या है? तो आप लोग निकाल लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 गुना 1 2 3 4 5। इसको कितना से विभाजित किया जाता है? 5 6 7 और 5 6 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। 5 6 7 का एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, 30 को 7 से यानी कि 210, एलसीएम आ गया 210। इस संख्या को 210 से भाग लगाइए, तो भाग लगाते हैं तो कितना बार में लगेगा? 208 चौके, तो 0 4 4 दूना 8, 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 4 9, ये 1, ऊपर से 9। अब कितना बार में लगाएंगे? 7 दूना 14, 7 बार में, ठीक है। तो 7 0 7, 7 दूना 14, 9, 9 में से 7 तो 2, ये 5 में से 4 तो 1, यहाँ कट गया, ऊपर से 9, 12 यानी कि 6 बार में लगा सकते हैं।
तो 6 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 0, 6, 6×2 = 12, 9, 6 में से 3 जाएगा 3, ये कट गया, ठीक है। यानी कि जो बचा शेष 39, ठीक है। 39 को क्या करेंगे, 9 9 9 9 9 में से घटा देंगे। 39 को घटाएंगे तो 9 में से 9 हो जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, ये 9 9 9 हो जाएगा, ठीक है। हमको कहता है क्या कि प्रत्येक इस स्थिति में शेष 2 भी बचना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 9 6 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। 30 देखिए, 29, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। जब 20, 48 और 36 से विभाजित किए तो 13, 41 और 29 शेष बचता है। तो पहले अंतर देखिए सबका, ठीक है। तो अंतर आप देखोगे तो 20 में से 13 जाएंगे तो 7, 48 में से 41 जाएगा तो भी 7, 36 में से 29 जाएगा तो भी 7। तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 48 और 36 का एलसीएम निकालिएगा तो सबको जो है जीरो करने की कोशिश में रहिए, 20, 36 और 48। तो एलसीएम अगर आप निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 720, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 720। शेष हमेशा 7 बचना चाहिए, तो यहाँ से 7 को घटा दीजिए, यानी कि 713, ठीक है। जो भी शेष बचेगा क्या करेंगे, उसको लास्ट में भी घटा देंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा 713। आगे 713 था ऑप्शन में कि नहीं था, हम देखे भी नहीं थे। 713 सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है, ठीक है। प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है, तो कैसे करेंगे, यहाँ प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है और उसका जो सा था इससे पहले वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप कहिएगा कि सर कहीं पे जोड़ रहे हैं कहीं पे घटा रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर, तो आपको एलसीएम निकालना है 12, 15, 20, 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम। तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में एलसीएम निकालने का कोशिश करें, 15 और 12 का एलसीएम जो होता है 180 हो जाएगा, और 20 का भी एलसीएम 180 हो जाएगा। 180 और 54 का अगर एलसीएम की बात करें तो 54 का अगर हम जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमको जीरो दिख रहा है, तो इसको भी जीरो बनाएंगे तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, 50 25 और 2 27, यानी कि 270 और एक संख्या हो गया 180। कितना जाएगा एलसीएम, 27 दूना 54, 18 छत्तीस 54, यानी कि इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 540। प्रत्येक मामले में कितना शेष बचता है, 8 बचता है, तो 8 को जोड़ दीजिए, यानी कि 548 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 31, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बराबर शेषफल 2 आता है, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 और 12। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, 6 और 12 का एलसीएम तो 12 होता है, 12 और 8 के एलसीएम की बात करेंगे, 12 और 8 के एलसीएम की बात करेंगे तो 24 होता है। 24 और 9, 9 चौका 36, 24 और 9, 9 चौका 36, 24 तिया 72। अगर मैं इस दोनों के एलसीएम की बात करूं, इसके और इसके एलसीएम की बात करूं, तो कितना होता है 72। तो 72 और इंटू में एक संख्या बच गया है 7, तो 7, 7 जो है से और 7 जो है सो क्या है, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं है, मतलब कि अभाज्य संख्या है। तो 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, 504। और हर बार 2 बचना चाहिए तो 2 को और जोड़ दीजिए, यानी कि 506।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए 32, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 4, 6, 10 और 15 से द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो बस करते हैं, 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 60, 60 जो है आपका 15 से भी कटता है, यानी कि 60 तो हो जाएगा आपका एलसीएम, और इसमें 3 बचना चाहिए तो 3 को जोड़ दीजिए, यानी कि 63। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 33, 5000 से सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसको 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5, 6 बचता है। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 5000 से छोटी होना चाहिए और वो सबसे बड़ी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 5000 से होना चाहिए छोटी और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, जो कि 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 4, 5, 6 बचता है। तो आप निकालेंगे तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, अंतर सभी में क्या है आपका बराबर है। ठीक है, अंतर सभी में क्या है आपका बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम की बात करोगे तो 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 को 7 से यानी कि 210 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 210। ठीक है, एलसीएम आ गया 210। अब इसको हम लोगों को करना है 5000 से छोटी संख्या, यानी कि 5000 में इसको भाग लगा दीजिए। 210, 200 दूना यानी कि 420, 0, 10 में से 2 तो 8, ये 4 में से 4 तो 0, ऊपर में से 1 0, 200 पचे नहीं, 200 चौका भी नहीं, 200 तिहाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 3, 3 दूना 6, 0, 10 में से 3 तो 7, और ये 7 में से 6 जाएगा तो 1, 170, 170 5000 में से घटा दीजिए। ठीक है, 5000 में से 170 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0, 10 में से 7 तो 3, फिर ये 10, 9 में से 1 तो 8, और ये हो जाएगा 4, 48, 30, शेष हमेशा कितना बच रहा था 1, तो 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 48, 29, 48, 29, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 देखिए क्या है, सॉरी 34 देखिए क्या है। 3000 से बड़ी संख्या, सबसे छोटी वह संख्या कौन सी, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसको 4, 7, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6, 9 आता है। 4 से विभाजित करने पर आया 3, 7 से 6, 10 से 9, यानी कि शेष हमेशा एक बच रहा है। ठीक है, शेष कितना बच रहा है, एक आ रहा है। तो ऊपर वाला में 4, 7, 10 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 10 का एलसीएम 20, 7 दूना 14, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 140। इस वाले का एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140, 20, 7 दूना 14, 140। अब 3000 से बड़ी हमसे पूछा है तो पहले 3000 को निकाल दीजिए, 140 से करेंगे तो 14 दूना 28, 280, यहाँ बचा 20 पर 2 जीरो, फिर 14 दूना 28, 14 एकम 14, 140, यानी कि कितना आएगा 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये कट गया यानी कि 60। अब यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो लिखने का तरीका होगा वो सीखिए। हमसे पूछा है 3000 से बड़ी, इससे पहले छोटी पूछ रहा था, अब इससे पहले पूछा है हमको बड़ी। तो बड़ी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसका अंतर करेंगे। ठीक है, तो 140 अब -60, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 140 में से 60 जाएगा तो आएगा 80, 814, 80। ठीक है, और 3000 में जोड़ देंगे 80 को, यानी कि वो बड़ी से बड़ी कितना संख्या हो जाएगा 3080। अब इसमें शेष एक बचता था तो एक को क्या करते थे हम लोग, घटाते थे, तो एक को यहाँ भी घटा देंगे, यानी कि 30, 69। ठीक है, 30, 69 हो जाएगा राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन। ओके, थोड़ा थोड़ा सा प्रश्न ट्विस्ट होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझिएगा। किसी प्रश्न में कुछ था और किसी प्रश्न में कुछ था। चलिए 35 देखिए। देखिए 35,
एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट है, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये हमको बतानी। देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा एलसीएम। टोटल 8 गो बच्चा है और कहता है कि 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन में टोटल 12 गो पेंसिल होता है, ठीक है। 1 दर्जन में टोटल कितना पेंसिल होता है, 12 गो पेंसिल होता है। तो 8 और 12 का अगर एलसीएम की बात करेंगे तो 24 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब 1 दर्जन पेंसिल वितरित करना है तो पैकेट की संख्या हमसे पूछा है, ठीक है। कितना पैकेट लगेगा, पैकेट की संख्या, टोटल 24 गो पेंसिल बेचना है, एक पेंसिल में होता है 12 गो, एक पैकेट में 12 गो पेंसिल, तो 12 दूना 24 यानी कि 2 पैकेट लगेगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए 37, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है तो x का 150% ज्ञात करिए। देखिए कहता क्या है कि 6 से जब भाग दिए तो कितना बचा 2, 7 से भाग दिए तो 3, यानी कि हर एक कंडीशन में शेष कितना बच रहा है 4, हर एक कंडीशन में शेष कितना बच रहा है 4। तो हम लोग ऊपर वाले की क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। हम अंतर देखे हैं यहाँ, 6 में से 4 2 को घटाएंगे तो 4, 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो हम पहले ही लिख दें कि शेष क्या बच रहा है, हर एक कंडीशन में 4 बच रहा है, ठीक है। हर एक कंडीशन में शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो आपको लेना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 6 3 18, 9 और फिर 6 का एलसीएम होता है 18, 18 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और 8 का एलसीएम 18, 7 और 8 का एलसीएम, तो 18 दूना 36, 18 चौक 72, 72 हो जाएगा, ठीक है। और 72 गुना में 7 है तो 7 कर लेंगे, क्योंकि 7 जो है अभाज्य संख्या है तो इसको क्या करना होगा, गुना ही करना होगा। 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 50 0 4। और हर एक कंडीशन में शेष 4 बच रहा था तो यहाँ से शेष 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना हो गया, न्यूनतम 500, ठीक है। x हुआ छोटी से छोटी संख्या कितना हो गया, 500। कहता क्या है कि x का 150% कितना होगा, तो 500 का 150% के लिए 100, 15 पचे 75 और 1 0 यानी कि 750, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए 750। आगे 37, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए 12, 15, 18 तथा 27 से विभाजित करने पर शेषफल 10, 13। देखिए अब शेषफल देखिए 12 से भाग दिया तो 10 बचा, कितना का अंतर 2 का, 15 से 13 2 का अंतर, यानी कि शेष हमेशा 2 ही बचेगा। तो शेष यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी आएगा उसमें से 2 को घटा देंगे, ओके। तो हमको एलसीएम निकालना है 12, 15, 18 और 27 का। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 12, 15, 18 का एलसीएम हो जाएगा 180 और 27 का एलसीएम हो जाएगा, 27 से कटेगा 7 बचे 35, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 27 दूना 54 यानी कि 540 कट जाएगा इसका, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 540, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 540, 540 जो कि 180 से भी कटता है, 27 से भी कटता है। अब शेष कितना बच रहा था, 2 बच रहा था, तो यहाँ 2 से घटा देंगे, 540 में से 2 को घटाएंगे तो 538 हो जाएगा, राइट आंसर। 538 कहाँ है, बी नंबर है, इसमें है ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 के बाद 38, सॉरी 38 देखेंगे क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। अब यहाँ 3 बचता है तो यहाँ 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। पहले में घटाते थे लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 11, 16, 21, 25 और 28 का एलसीएम, अगर आपको 25 दिख गया, अगर आपको 25 दिख गया तो या तो लास्ट डिजिट डेफिनेटली है कि 0 होना चाहिए। अब शेष 3 बच रहा है तो 3 किसी में भी घटा कर देख लीजिए, तो यहाँ जो दिख रहा है 92, 40 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400, यानी कि ये देख लीजिए कि क्या इतना इन सभी से कटता है या नहीं कटता है, सॉरी ये टोटल से कटता है कि नहीं कटता है। 11 से काटेंगे तो 11 8 88, 4 4 11 चौक 44 कटता है 11 से। 16 से भाग का लगाएंगे, 16 25 80,
और 10 2 12, 16 5 80। ये 16 से कटता है या नहीं कटता है देख लेते हैं। 92 400 भागा 16, ये 16 से भी आपका कट रहा है, 21 से भी कटेगा ही कटेगा, ठीक है। ये 21 से भी कटेगा, 25 से भी कट रहा है क्योंकि लास्ट में 2 जी रजिस्टर तो ऑलरेडी 25 से कटेगा, और ये 28 से भी कट रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यही सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। टोटल के टोटल जो भी डाटा दिया हुआ है सबसे क्या होता है, कटता है। और हम क्या देखे हैं कि लास्ट में 3 शेष बच रहा था, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो ये जो बन रहा है 92 400 ही, बस इसी में हम सबसे भाग लगाकर चेक कर लिए। ओके, आगे 39 देखिए क्या है। 39, एक प्राकृतिक संख्या को जब 5 6 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 बचता है। ऐसी संख्याएं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये हमको बतानी है। देखिए ऊपर वाले को आपको लेना है एलसीएम, और 4 शेष बचता है तो 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए 5 6 7 8, अगर आप बात करोगे 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30, 30 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 7 और 8 का एलसीएम। तो पहले 30 और 8 का एलसीएम, 30 दूना 60, 8 पचे 40, 40 दिए 120 यानी कि 120 इंटू में 7 का एलसीएम, 12 सत्ते 84 यानी कि 840, और शेष कितना बचता है, 4 बचता है, तो 4 जोड़ दीजिए यानी कि 844। अब सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 844, 844 कहाँ है, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए 40, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। अब देखिए 3 बच रहा है, यानी कि हमको पता है कि आप ऑप्शन भी लगा सकते हो, देखिए या फिर प्रोसेस भी कर सकते हो, 4 5 6 7। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, 20 6 से नहीं कटेगा, तो 6 से कटने के लिए 20 का कितना गुना लेंगे, तो 20 ये 60 होता है, जो कि 6 से भी कटता है, 20 से भी कटेगा। और 7 अभाज्य संख्या है तो 7 6 42, और शेष बचता है 3, तो 3 को जोड़ दीजिए यानी कि 423। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 423, 423 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए 42, सॉरी 41, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 20 25 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14 19 29 और 34 बचता है। अब यहाँ पे शेषफल जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे जो भी शेष होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो 20 से जब भाग दिए तो कितना बचा 14, यानी कि कितना बच रहा है अंतर 6। 25 से भाग दिए तो कितना बचता है 19, यानी कि यहाँ भी 6। तो शेष हर एक कंडीशन में कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, मतलब अंतर 6 का है। शेष बच रहा है यानी कि अंतर 6 का है, ठीक है। यहाँ पे शेष ना लिख के अंतर लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अब जो भी आएगा उसका हम लोग अंतर में से 6 को घटा देंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना का लेना है 20 25, 20 25 35 40। अब देखिए 20 और 25 का एलसीएम तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 35 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 70, 35 दूना 70, 7 दूना 14, 70 7 दूना 14 7 7 चौक 28 यानी कि 280, ठीक है। इसका 280 हो जाएगा। अब इधर 100 और 280 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 और 280 का एलसीएम अगर हम बात करें तो 6 8 दूना, अगर 100 और 280 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 28 दूना 56, 28 TI, 28 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है, इसको 4 से गुना करते हैं, 0 8 चौका 32 के 2, 8 4 दूना 8 और 3 11, 1120 आया। 1120 ऑप्शन में है नहीं, 1300 के अप्रोक्स में है, तो इसको 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 0 8 पचे 40 के 0, 5 दूना 10 और 4 14, यानी कि 1400। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 1400। और यहाँ पे शेषफल क्या होगा, घटेगा, जो भी अंतर आ रहा है वो क्या होगा, घटेगा, यानी कि कितना जाएगा 1394, 1394, 1394 बी नंबर ऑप्शन, ओके। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1394। नेक्स्ट आगे
42। आज का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है, शायद इसके बाद कोई और प्रश्न है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 15 और 20 से विभाजित किया जाने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। अब यहाँ प्रत्येक स्थिति में 9 बचता है, यानी कि ऊपर वाले के एलसीएम लेकर 9 जोड़ देना है। 15 और 20 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है, 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। 60 में 9 को जोड़ दीजिए, यानी कि 69 हो जाएगा राइट आंसर, 3 नंबर। ठीक है, यहाँ जुड़ता है, पहले वाले में घटता था। ठीक है, देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, ये 26 नंबर प्रश्न जो है सो शायद छूट गया था। ठीक है, तो लास्ट में है 26, तो इसको भी आज हम करिए लेते हैं। ओके, चलिए 26 है, 48 और 54 का LCM बताना है, लौसा बताना है कि क्या होगा। तो 48 और 54 को, अगर 48 को अगर हम लोग छोड़िए, 48 और 54, देखिए 2 से 24 दूना 48, 27 दूना 54, 3 से 8 3 24, 9 3 27, 2 से ये 4 ये 9, 3 से ये 4 और ये 3। अब हमको इस वाले टर्म में लिखना है। ठीक है, अगर हमको उस वाले टर्म में लिखना है तो हम इतना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको हटाइए। ठीक है, अगर इतना ही हम रहने देते हैं, देखिए हमको 6 लाना है, तो 3 और 2 को गुना किए तो 6 हो गया, 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 है तो 9 ही रहेगा। 6 8 9, 6 8 9, ये नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो आपका एलसीएम एचसीएफ का 41 42 नंबर क्वेश्चन तक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।